अब होगा मैथ्स मुट्ठी में। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ स्टडी पॉइंट पर। चलिए शुरू करते हैं। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में और 19 शेषफल के रूप में मिलता है। वह संख्या क्या है? ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो 38 से एक संख्या को विभाजित किया जाता है। कोई भी एक संख्या है और उसको अगर हम 38 से विभाजित करते हैं तो भागफल जो होता है हमारा 90 होता है। तो हम क्या करेंगे? भाजक गुणा भागफल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38 गुणा 90 और शेष कितना रहता है? 19। क्लियर है? बेसिक रूप में करा चुका हूं, एक बार और लिख देता हूं मैं। ये हमारा होता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणा में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा होता है। तो मैंने 38 गुणा 90 प्लस 19 किया। तो सबसे पहले मैंने आपको ये भी बता दिया कि डीएस मेथड लगाना है हमें इसमें। तो डीएस मेथड लगाने के लिए जब कभी भी 90 का यानी कि 9 का जब कभी भी आएगा मल्टीपल उसका 9 ही होता है। जैसे 8 और 3 11 हो गया, 11 का कितना हो गया? 2 हो गया। और 2 का गुणा अगर हम 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा और 18 का मतलब होगा 1 प्लस 8 यानी कि 9। तो इस पूरे का कितना आ गया? 9 आ गया। यहां तक बात समझ में आई। अब 19 को करेंगे, 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया और 10 प्लस 9 करेंगे तो 19 बनेगा। 19 का कितना बनेगा? यानी कि 1। इसका डीएस जो रहेगा वो 1 रहेगा। जिस ऑप्शन में अगर आपका 1 बनता है वही आपका आंसर होता है। जैसे 4 3 7 होता है, 4 3 7 और 1 8 होता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 2 16 होता है, 16 का यानी 7 होता है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 3 और 3 6, 6 8 14, 14 2 16, तो ये गलत हो जाएगा। 4 3 7, 7 5 12, 12 और 8 20, 2 होता है यानी कि 2 होगा इसका, ये भी गलत होगा। और आपका ऑप्शन ये बच गया, यही सही होगा। कैसे? 9 का कैंसिल हो गया और 3 और 3 6, 6 4 10, 10 का कितना बनता है? यानी कि 1। तो आपका 1 के हिसाब से आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। ये दिया हुआ है आपका सवाल। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं? तो इसने बोला है कि 1 से 200 तक के बीच ऐसी कितनी संख्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि कभी भी ऐसे सवाल दिखे तो 3 से हम भाग करेंगे। इसमें सबसे पहले तो 200 में 3 से भाग करेंगे तो इसको कर लेते हैं कि 60 ले लेते हैं। 60 गुणा अगर हम 3 करेंगे कितना आएगा? 36 18 से 36 18 180 हो गया। 36 18 180 हो गया, 180 तो 33 हो गया। 66 ले लेते हैं। 66 गुणा 3 करते हैं 36 18 और 36 18 और 1 19। तो 200 में से 198 घटाएंगे, 200 में से 198 घटाएंगे तो शेषफल 2 बचेगा। शेषफल 2 बचेगा। तो कितनी बार किया मैंने? 66 बार। अब 7 या 21 करेंगे, 21 का भाग 200 में देंगे, 21 का भाग 200 में देंगे तो 8 बार करते हैं। 8 दूनी 16 तो 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा तो क्या करेंगे? 21 गुणा 9 करते हैं तो 9 हो जाएगा और 9 दूनी 18, 189। अब 200 तक पहुंचने के लिए 11 की कमी, तो इसका शेषफल हो गया यानी कि 11 शेषफल हो गया। कितनी बार गया? 9। जितनी बार भागफल आएगा, जितना भागफल आएगा उनका अंतर करना है आपको। तो क्या करेंगे हम? 66 - 9 करेंगे तो
9 7 57। आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही होगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपके, क्लियर है। अगला सवाल आपका ये है कि 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो ऐसे सवाल के लिए हमें क्या करना होता है कि न्यूनतम संख्या घटानी जानी चाहिए। तो न्यूनतम संख्या कौन सी घटाएं जो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 3401, अब इसको लिख लेता हूँ 3401 और ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं अगर हम, तो पहले ऑप्शन 3 घटाएंगे, 3401 माइनस 1 करेंगे, 3401 माइनस 2 करेंगे। यही है कि 0 घटाएंगे तो वही आएगा आपका। तो 3 घटाएंगे तो 398 आएगा। इसमें से घटाते हैं, 3 घटाते हैं इसमें से, तो 8 3 11 होता है, तो ये 398 हो गया। इसमें से घटाते हैं तो आपका आता है 3400 होता है, और इसमें से घटाते हैं तो 3400 होता है, तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3399। अब 3399 इसमें से घटाते अल्टरनेट जोड़ते हैं तो 9 3 12 होता है और 8 3 11 होता है। एक बचेगा शेष पर, 11 से भाग नहीं जाएगा इसमें, और इसमें तो जाना ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, यानी कि ये, क्योंकि अल्टरनेट जोड़ेंगे 9 3 12 और 9 3 12। अगर 12 माइनस 12 करेंगे तो 0 आएगा, और मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया है कि या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा। जहाँ तक बात समझ में आई, आज का ये टॉपिक था हमारा। ऐसे ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं।